नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। आप देख रहे हैं एमके नेशनल जनता की आवाज। आपको बताते चले कि विजयदशमी वाले दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध कर लंका पर पाई विजय। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के नगर गंजडवारा से है। आपको बता दें कि नगर गंजडवारा में 76वें रामलीला महोत्सव की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। वहीं रामलीला अब अंतिम चरणों में है। आपको बता दें कि विजयदशमी वाले दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति दशानन रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की है। आपको बता दें कि जब लंकापति दशानन रावण की सभा में कोई वीर योद्धा नहीं रहा, उसके बाद शेष बचे लंकापति दशानन रावण और उनके मंत्रियों ने लंका की सभाओं में बैठकर मंत्रगणना की। तो वहीं मंत्री द्वारा बताया गया कि अभी भी लंका में एक विशेष वीर शेष है, वह आपका पुत्र पातालपुरी का राजा अहिरावण है। तो वहीं रावण द्वारा अपने पुत्र अहिरावण को युद्ध के लिए पातालपुरी से बुलाता है। वहीं जब पातालपुरी से अहिरावण लंकापति दशानन रावण के पास पहुंचता है और अपने पिता रावण का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, तो वहीं जब अहिरावण ने पूछा, हे पिताजी, ये ऐसा कौन सा कारण था जो लंका में अब एक भी वीर शेष नहीं रहा, तो वहीं दशानन रावण ने अहिरावण को बताया कि हे पुत्र, कि तुम्हारी बुआ सुपर्णखा पंचवटी पर घूमते घामते पहुंच गई, जहां दो वनवासियों ने तुम्हारी बुआ की नाक कान काट दिए थे। उसके बाद मैंने माता जानकी का हरण कर लंका में ले आया। इसके बाद लगातार रामादल की सेना ने लंका पर चढ़ाई करते रहे और लंका का एक एक वीर योद्धा मौत की घाट उतरता गया और यमलोक पहुंचते रहे। वहीं अब लंका में कोई ऐसा एक वीर युद्ध नहीं बचा जो अब रामादल में जाकर युद्ध करे, इसीलिए तुमको मैंने बुलाया है। तो वहीं यह बात सुनकर अहिरावण युद्ध के लिए रामादल में पहुंचता है। तो रामादल में जब पातालपुरी का राजा अहिरावण साधु के भेष में पहुंचकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई प्रिय अनुज लखन को हरण कर पातालपुरी में ले जाता है। जब पातालपुरी में ले जाता है तो जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बलि देने के लिए मां कामदा देवी के मंदिर में दोनों राम लखन को ले जाता है। तो वहीं जब यह बात रामादल में हनुमान को मालूम पड़ती है कि आखिरकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भाई लखन को कौन चोरी करके ले गया, तो वहीं विभीषण द्वारा बताया जाता है कि कोई नहीं, रावण का पुत्र अहिरावण जो पातालपुरी का राजा है, वह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और उनके छोटे भाई अनुज लखन को हरण कर पातालपुरी ले गया है। जैसे ही यह बात हनुमान को पता पर चलती है तो हनुमान अतिशीघ्र करते हुए पातालपुरी पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना उनके पुत्र मकरध्वज से होती है। तो वहीं मकरध्वज मेन गेट पर पहरा लगाए हुआ होता है। वहीं बार बार हनुमान जी के कहने पर मकरध्वज नहीं मानता है। फिर उसके बाद वीर हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज से युद्ध होता है, जहां वीर हनुमान मकरध्वज को युद्ध में परास्त कर देते हैं और पातालपुरी में निवास कर जाते हैं। उसके पश्चाताप हनुमान जब मां कामदा देवी के मंदिर में उनकी जगह बैठ जाते हैं, तो वहीं पातालपुरी का राजा अहिरावण जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई
लखन को बलि देने के लिए मां कामदा देवी के मंदिर में पहुंचता है, तभी संकट मोचन वीर हनुमान अहिरावण का वध कर देते हैं। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और उनके भाई लखन को वापस लेकर रामादल में पहुंच जाते हैं। जब दोनों ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भाई लखन को साथ लेकर रामादल में पहुंचते हैं तो रामादल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और जय श्री राम के नारे लगते हैं। अब युद्ध अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है, तो वहीं लंकापति रावण अब युद्ध करने के लिए रामादल में पहुंच जाता है। जैसे ही रामादल में लंकापति रावण पहुंचता है तो वीर योद्धाओं को युद्ध करने के लिए ललकारता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेश पर हनुमान जी रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं, उसके बाद उनके छोटे प्रिय भाई लखन युद्ध करने के लिए जाते हैं, फिर भी रावण से युद्ध जीतने में सफल नहीं हो पाते। आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए खुद रावण के सामने आ जाते हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच भीषण युद्ध देखने को मिला। बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान दशानन रावण का शीश धड़ से अलग कर देते हैं और दशानन रावण का शीश फिर से जुड़ जाता है। इसी बात को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जब काफी देर तक आश्चर्य में रहे तो वहीं लंकापति रावण का भाई विभीषण द्वारा बताया गया, हे प्रभु, रावण का आप इस तरीका से वध नहीं कर सकते हैं। इसके नभी में एक विशेष अस्त्र मारा जाए जिससे लंकापति यमलोक को पधारा जाए। जब यह बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और रावण के नाभि में बाण मारकर लंकापति रावण को यमलोक पहुंचा दिया। जैसे ही रावण वध हुआ तो गंजडुंडवारा के रामलीला प्रांगण में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि यह युद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच बताया गया है कि 84 दिन तक लगातार भीषण युद्ध राम और रावण के बीच चलता रहा। कुछ लोगों का कहना है कि यह युद्ध करीब 8 दिन चला है। ऐसे ही शास्त्र द्वारा बताया गया कि युद्ध आखिरकार यह युद्ध मात्र कुल 84 दिन चला है। आपको बताते चले कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दशानन रावण का युद्ध आज से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था और माता जानकी को साथ लेकर अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। ऐसी ही अन्य बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MKUP नेशनल जनता की आवाज। YouTube पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।